हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जीरो जीरो से होकर जाने वाले वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर ए व बी अंतःखंड बनाता है। मुख्य अवधारणा। तो हमें प्रश्न के अंदर वर्त की समीकरण पूछी गई है, तो हम सर्वप्रथम वर्त की मानक समीकरण लिखेंगे जो कि हमारी होती है x माइनस एच की घात दो प्लस वाई माइनस के की घात दो बराबर आर की घात दो। जहाँ हमारा केंद्र है वो है एच कोमा के, और जो हमारी त्रिज्या है वो है आर। अब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो वर्त है वो जीरो जीरो से होकर जाता है, तो एक बिंदु तुम्हारा हो गया जीरो कोमा जीरो। तो निर्देशांकों पर ए अंतक और बी अंतखंड काटता है, तो ए अंतखंड है वो एक्स एक्स पे काटेगा और बी अंतखंड है वो हमारा वाई एक्सिस पे होगा। तो यहाँ से ये बिंदु हो जाएगा ए कोमा जीरो जहाँ काटेगा वर्त, और ये बिंदु हो जाएगा हमारा जीरो कोमा बी। इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो वर्त है वो जीरो जीरो से, उसके अलावा क्योंकि ये काटता है इसका मीन्स ये बिंदु वर्त पर स्थित है, और ये बिंदु भी हमारा क्योंकि अंतखंड बना रहा है तो वर्त के ऊपर स्थित है, तो ये तीनों बिंदु हमारे वर्त पर स्थित है। तो ये हमारी जैसे समीकरण नंबर एक है। तो बिंदु जीरो कोमा जीरो वर्त पर स्थित है, तो यह वर्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये बिंदु है वो हम समीकरण नंबर एक में रख देते हैं, क्योंकि एक में बिंदु जीरो जीरो रखेंगे, जैसे एक्स का मान भी जीरो हो गया और वाई का मान भी जीरो हो गया, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो माइनस एच की घात दो प्लस जीरो माइनस के की घात दो बराबर आर की घात दो। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा माइनस एच की घात दो माइनस के की घात दो बराबर आर की घात दो। तो माइनस एच की घात दो है वो हमारा एच की घात दो होता है, प्लस माइनस के की घात दो है वो के की घात दो हो जाएगा बराबर आर की घात दो। समीकरण नंबर दो। तो अब देखते हैं ए जीरो, क्योंकि वर्त है वो ए अंतखंड काटता है, इसका मीन्स ये बिंदु होगा हमारा ए जीरो, तो ये भी वर्त पर स्थित होगा जो कि वर्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा। बिंदु ए कोमा जीरो वर्त पर स्थित है, तो यह वर्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अब देखो भाई, हम x की जगह a रख देंगे और y की जगह जीरो रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा a माइनस एच की घात दो प्लस जीरो माइनस के की घात दो बराबर आ जाएगा आर की घात दो। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a माइनस एच की घात दो प्लस के की घात दो बराबर आर की घात दो। हम जानते हैं a माइनस बी की घात दो बराबर होता है एक की घात दो माइनस दो ए बी प्लस बी की घात दो। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा ए की घात दो प्लस एच की घात दो माइनस दो ए एच प्लस के की घात दो बराबर आर की घात दो। ये समीकरण नंबर तीन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण दो का मान समीकरण तीन में रखने पर। तो अब समीकरण दो का मान हम समीकरण तीन में रखेंगे, क्योंकि दो का मान हमारे पास है एच की घात दो प्लस के की घात दो बराबर आर की घात दो। तो आर की घात दो की जगह ये मान रख देंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए की घात दो प्लस एच की घात दो माइनस दो ए एच प्लस के की घात दो बराबर आर की घात की दो का मान है एच की घात दो प्लस के की घात दो। ये दोनों प्लस के हैं तो इधर आके हमारे माइनस के हो जाएंगे, तो ए की घात दो प्लस एच की घात दो माइनस दो ए एच प्लस के की घात दो माइनस एच की घात दो माइनस के की घात दो बराबर आ जाएगा शून्य। तो यहाँ एच की घात दो से के की घात दो से के की घात दो कट जाएगा, और एच की घात दो से एच की घात दो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक की घात दो माइनस
दो ए एच बराबर 0। तो ये माइनस का 2h इधर आएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए की घात 2 बराबर 2 AH। तो एक एच कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए बराबर 2h। तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a बटे 2। अब हम देखते हैं कि हमारा जो तीसरा बिंदु है 0, b, जो भी वर्त परिस्थिति है तो ये भी वर्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 0, b वर्त पर स्थित है तो यह वर्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये इसको संतुष्ट करेगा तो हम मान रख देते हैं जो समीकरण नंबर 1 के हमारा उसके अंदर है। तो 0, b x का मान 0 और y का मान b, तो 0 माइनस h की घात 2 प्लस b माइनस k की घात 2 बराबर r की घात 2। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस h की घात 2 प्लस b माइनस k की घात बराबर r की घात 2। हम जानते हैं a माइनस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो यहाँ ए b है वो a की जगह है और k है वो b की जगह है। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो आ जाएगा h की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2b के प्लस k की घात 2 बराबर r की घात 2। समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से r की घात 2 का मान यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो यहाँ से हमें पास प्राप्त हो जाएगा h की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2b के प्लस k की घात 2 बराबर r की घात 2 का मान समीकरण 2 से आ जाएगा हमारे पास h की घात 2 प्लस k की घात 2। ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये h की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2b के प्लस k की घात 2। ये प्लस का इधर आके माइनस का h की घात हो गया। ये प्लस का k की घात 2 इधर आके माइनस का k बराबर 0। h की घात 2 से h की घात 2 कट जाएगा और k की घात 2 से k की घात 2 कट जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा b की घात 2 माइनस 2b के बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b की घात 2 बराबर 2b के, b से b हमारा कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा b बराबर 2 के। यहाँ से हम k का मान निकालेंगे तो k का मान हमारे पास हो जाएगा b बटे 2। अब h और k का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। h व k का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से रखेंगे क्योंकि 2 में रखने पर हमें r का मान प्राप्त होगा। h की घात 2 प्लस k की घात 2 था तो h का मान था a बटे 2 की घात 2 प्लस b बटे 2 की घात 2 बराबर आ जाएगा r की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a की घात 2 बटे 4 प्लस b की घात 2 बटे 4 बराबर r की घात 2। तो अब हमारे प्रश्न वर्ग की समीकरण निकालनी है तो हम ये h k और r की घात 2 के मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा x माइनस h का मान है a बटे 2 की घात 2 प्लस y माइनस b बटे 2 की घात 2 बराबर 1 की घात 2 बटे 4 प्लस b की घात 2 बटे 4। तो अब यहाँ से उत्तर लग जाएगा जो हमारा होता है a माइनस बी की होल घात 2 बराबर 1 की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो यहाँ लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 की घात 2 माइनस 2 गुणा x गुणा a बटे 2 प्लस a बटे 2 की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 2 गुणा y गुणा b बटे 2 प्लस b बटे 2 की घात 2 बराबर a की घात 2 बटे 4 प्लस b की घात 2 बटे 4। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x की घात 2, ये 2 से हमारा कट जाएगा तो माइनस ax प्लस a की घात 2 बटे 4 प्लस y की घात 2
दो से दो हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -YB प्लस बी की घात 2/2 हमारा 4 होता है, बराबर ए की घात 2/4 प्लस बी की घात 2/4। तो यहाँ से हमारा एक की घात 2/4 से एक की घात 2/4 कट जाएगा, और बी की घात 2/4 से बी की घात 2/4 कट, तो हमारे पास जो बचेगा एक्स की घात 2 माइनस ए एक्स प्लस वाई की घात 2 माइनस बी वाई बराबर है 0। तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। तो ये हमारी वर्त की समीकरण है जो हमें प्रश्न में पूछी गई है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।